शीतल नहीं आ रही है। ये लो, आप ले लो। टपक गई। जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संथा व्लॉग और एक और बर्थडे पार्टी। और आज है 9 अप्रैल। सो आज मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, मतलब इसके बाद जो आपको वो रिकॉर्डिंग क्लिप्स दिखेंगे वो मेरा इस ओस्मो पॉकेट 3 से होने वाला है फर्स्ट टाइम। वैसे तो मुझे ज़्यादा फंक्शंस इसके पता नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो चलो देखते हैं इसके बाद का ये कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होता है। तो चलिए मिलते हैं। और वैसे मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है ये भी बता दो यार। ये मुझे एनी ने सहारनपुर से लाके दिया था, जिसे अब तक मैंने नहीं पहना। तो यस, ये इसका एक अलग ऐसा पार्ट है इस तरीके का, और इस पे ये एक जैकेट है। तो आप इसे विदाउट शर्ट भी पहन सकते हो, और शर्ट भी, मैं पता नहीं जैकेट क्या क्या बोले जा रही हूँ, बस थोड़ा सा एक्साइटमेंट है इसको यूज़ करने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। सो गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। सो देखते हैं कैसा होता है। अभी तो पता नहीं चल रहा है, बट यस, अच्छा दिख रहा है। आई एम सो एक्साइटेड यो। आज मैं थोड़ा पहले ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे इस कैमरे से रिकॉर्ड करना है। हैप्पी बर्थडे दी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, वैसे मुझे बोलना नहीं था, सोचा तो कुछ सरप्राइज करूंगी आपको। अरे यार, कुछ स्पॉइल हो गया, एक्साइटमेंट में हो गया सब कुछ। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने वेन्यू में। सो ये वेन्यू ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस था, हार्डली 10 मिनट्स था उधर से। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचे, दी अपनी प्यारी सी बेटी से पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रही थी। ऑफ कोर्स इट वाज हर डे, सो ही सिंपली हैड टू मेक हर से फील स्पेशल। पीछे से दी को बस पोज बता रहे थे, कुछ ऐसा करो कुछ वैसा करो। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे रील्स कुछ सिलेक्ट किए थे जिसे हमें बनाना था, तो वही रील हम यहाँ पे चूज कर रहे थे। कुछ थे सिलेक्टेड रील जो हम चाह रहे थे कि चलो बना लेते हैं, ग्रुप में भी बनाएंगे और कुछ 3-4 मेंबर्स में भी। तो यहाँ पे हमने रील डिसाइड कर लिया और उसके बाद हमने रील्स भी बनाई जो ऑलरेडी मैं इंस्टा में भी डाल चुकी हूँ। उसके बाद एक सारे के सारे फ्रेंड्स आने लग गए थे, और वैसे भी जैसा टाइम था ऑन टाइम पहुँच गए थे सारे, कोई ज़्यादा लेट नहीं हुए। भी बर्थडे सेलिब्रेशन की एक्साइटमेंट बर्थडे गर्ल को तो होती है, साथ में हम सब फ्रेंड्स को भी होती है, क्योंकि इस बहाने हमारी छोटी सी गैदरिंग भी हो जाती है, खूब सारी गॉसिप भी हो जाती है। और कोई ऐसी सास बहू की कोई गॉसिप ऐसी नहीं होती है। हमारी जो गॉसिप होती है बिल्कुल ही अलग होती है, मतलब अपना चाइल्डहुड लेके चलो या अपना कॉलेज गोइंग लेके चलो, कुछ भी, मतलब ऐसी ऐसी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जोक्स क्रैक करना, ये सब होता है। और साथ में हमारी फ़ोटो शूट होती है। और दैन उसके बाद अब हम थोड़ा सा बैठ गए हैं, थोड़ी सी इधर उधर की बातें, और कुछ फ्रेंड्स हैं और जो अभी आनी रहती हैं तो उनका ही वेट हो रहा था। वेट तो हो ही रहा था, उसके साथ ही मैं यहाँ पे अपने कैमरा के साथ कुछ सेटिंग वगैरह मुझसे नहीं हो रहा था, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी मुझे। बट जैसे तैसे भी मैंने ट्राई कर लिया कि चलो ऐसे यूज़ करते करते फंक्शंस आप सीखते हो किसी भी कैमरा या किसी भी गैजेट्स का। जब तक यहाँ पे बाकी की फ्रेंड्स नहीं आ रही है तो हमने सोचा कि जिसका बर्थडे है उसके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर दिया जाए। हैप्पी बर्थडे नहीं, हम भी अगर बच्चे होते वो भी नहीं, हमने सोचा कुछ अलग ही गा लेते हैं जो उनको पसंद हो, उनका फेवरेट सॉन्ग हो। पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो
जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। सी गाने के साथ साथ हमारे जोक्स भी चलते रहते हैं। मैंने कुछ नहीं गाया क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, थोड़ा सा दिल में गाया। बाकी हमारे यहाँ बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। बर्थडे में जो ओकेजन है उसका गाना सोचिए बर्थडे तो वो गाओ ना ताकि गाया जा सके। तो जिसका बर्थडे था उसको उसका फेवरेट सॉन्ग डेडिकेट कर दिया और उसके बाद हमने सोचा कि चलो जोक्स भी क्रैक कर लिया, सॉन्ग भी डेडिकेट कर दिया। अब आती है थोड़ी सी पेट पूजा की बारी। सो वैसे मैं बताना भूल गई, ये जो बर्थडे पार्टी ये हमारा लंच टाइम का था। सो लंच टाइम पे ही गए हुए थे तो इसलिए पहले हमने स्टार्टर खाना शुरू कर दिया था और ये उनकी प्यारी सी बेटी जिसे अब तक आप इस व्लॉग में नहीं मिले हो। स्टार्टर तो चल ही रहा है तो एक और बार बर्थडे विश कर दिया जाए। और भी ऐसे ही 3-4 मेंबर्स हैं जिनका वेट हो रहा है। सो उनके आने के बाद ही गेम्स वगैरह भी स्टार्ट होगा और इसलिए साथ के साथ हमारा स्टार्टर धीरे धीरे चल ही रहा था, जिसमें ये हम लोग चिली पोटैटो खा रहे थे। तो जब तक हम लोग ये चिली पोटैटो एंजॉय करते हैं तब तक आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरी ये ऑस्मो पॉकेट 3 से जो वीडियो क्लिप ली है आपको पहले से ज़्यादा क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही। दिस इज फॉर स्पेशल पर्सन, बर्थडे गर्ल के लिए, ये बर्थडे गर्ल के लिए हैप्पी बर्थडे। बर्थडे गर्ल को उनका फेवरेट स्टार्टर प्लेट दे दिया गया है। सो अब मेरी प्लेट में देख लो, मेरी प्लेट में है ये गर्मा गर्म चिली पोटैटो एंड स्प्रिंग रोल। और ये स्प्रिंग रोल इतना क्रिस्पी और इतना हॉट था कि मैंने जब एक बाइट इसका लिया ना तो थोड़ा सा टंग मेरा जल गया। और ऐसे ही जब तक हम अपना स्टार्टर एंजॉय कर रहे थे बाकी मेंबर्स आने भी लग गए और 1-2 मेंबर्स हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं और उनके आने के बाद ही हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे। और इनको तो आपने देख ही लिया होगा इस व्लॉग के फर्स्ट क्लिप में, जहाँ पे इनका मतलब एंट्री जो हुई है अनएक्सपेक्टेड हुई है क्योंकि इन्होंने पहले मना किया था कि वो नहीं आ पाएंगी, लेकिन जैसी वो आई और बर्थडे गर्ल को पता नहीं था कि आने वाली है और ये उनके पीछे ही खड़ी थी, इसलिए हम सारे इतनी ज़ोर से वो सारे मेंबर्स आ चुके हैं और दी ने हमें अच्छा सा स्टार्टर खिला दिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो है गेम्स का। सो दी ने 3 गेम चूज़ किया है जिसके रूल्स क्या है वो तो सारा आपको हमारी बर्थडे गर्ल ही बताएंगी। और उसके साथ ये नूडल्स भी था तो इसे भी खाया पिया। और चलिए गेम्स के रूल्स जाने। दिखाओ दिखाओ कलर्स दिखाओ, पास लाओ, कलर्स दिखाओ, ग्लास दिखाओ। अच्छा इस तरह इसके कलर्स बने हुए हैं, ठीक है। हाँ इतनी ही दिखाओ। अब ये स्केच पेन को आपको रैंडमली में डालना है। अच्छा, और जो मैच हो जाएगा ग्लास के कलर के साथ वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। एक गेम्स के रूल्स को समझते हुए और देखते हुए आप समझ गए होंगे गेम्स का नाम है मैच द कलर्स। तो देखते हैं इसमें कौन जीतता है। सारे कॉइन्स हैं, आपने मुट्ठी करके उठाने हैं, कितने आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं। फिर आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए, मतलब हेड या टेल। अगर आपने बोला हेड तो आपने यहाँ पे उसको छोड़ना है और उसमें जितने कॉइन्स हेड हैं वो काउंट किए जाएंगे और टेल को काउंट नहीं करना है। हेड जितने हैं वही फिर आपके नंबर लिखे जाएंगे। सपोज आपका 1 हेड है या 2 है तो 2 नंबर, इस तरह से। ये है सेकेंड गेम। क्लासेस हैं, ओके। इस सब क्लासेस के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं 10 to 100, ओके ठीक है। 2 क्लासेस में इन है, एक में इन है और एक में आउट है। ओके।
अगर आपका आउट निकलता है तो आप गेम से आउट, फिर तो खेलोगे ही नहीं। बाकी जितने नंबर्स हैं और 2 में स्माइली है जो काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ पजल करने के लिए है। फिर आप क्या करना है, ये सब ग्लासेस को शफल करना है, जैसे कि शफल कर दिया। और आपने वीक डेज के अकॉर्डिंग ओनली 7 उठाने हैं। आपने बोलना है साथ साथ मंडे आउट, पहले नहीं आउट गए फिर तो नहीं, ठीक है। अगर मंडे बोला और आपका स्माइली आया तो रखना है। ट्यूसडे 70 आया, वेडनेसडे 10 आया, थर्सडे। अच्छा, जो वीक के अकॉर्डिंग जो नंबर्स आएंगे उसको ओनली 7, और फिर वो जो नंबर्स उनको काउंट करना है। स्माइली काउंट नहीं होगा, इन आउट तो पजल के लिए। Now that all 3 games are over, I will let you know them who won. So जब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, और जब तक इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पे केक कटिंग कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जिसका बर्थडे है, जब तक केक कटिंग ना हो सो बर्थडे का फील कहाँ से आता है। और वैसे भी साल में 3 या 4 बार ही केक कटता है। एक होता है बर्थडे, एक एनिवर्सरी एंड लास्ट न्यू ईयर। इसके अलावा तो और किसी भी ओकेज़न में ऐसा केक कट नहीं होता होगा। और यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी अब बर्थडे गर्ल को ये शैश पहनाया जा रहा है। केक खाने और खिलाने की जल्दी तो अब हम सबको भी हो रही थी भाई। स्टार्टर खा के जो हमने जितनी एनर्जी थी हमारी, वो सारी हमने गेम खेल के ख़त्म कर दिया है। सो अब हमें जो एनर्जी चाहिए ना, उसके लिए हमें केक खाना बहुत ज़रूरी है। अदी को जो कैप ये पहनाया जा रहा है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट DIY है। जो पहना रहा है इन्होंने ही ये कैप भी बनाया है। मतलब ये बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्केच ड्राइंग वगैरह करती हैं और बच्चों को क्लासेस भी देती है। मेरे ग्रुप में हर लेडीज़ का कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो नेक्स्ट टाइम कोई और व्लॉग और किसी और का बर्थडे होगा तब मैं किसी का टैलेंट आपको साथ के साथ बताऊँगी। ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। और सेकेंड पार्ट में कौन था गेम्स का विनर और लंच में क्या क्या खाया, वो सब आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो वो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।